पार्ट 1 वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो, मतलब चैप्टर नंबर 7 मैथ्स का, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 7 मैथ्स के का नंबर वो नेम था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना एंड फिर इस वीडियो पे आना, क्योंकि अगर जब तक आपको चैप्टर के बारे में क्या क्या था चैप्टर में आपको नहीं पता चलेगा, उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया कि चैप्टर में क्या क्या था, तो वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, देन इस वीडियो पे आए। और जिन्होंने देख लिए तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको अपनी स्टेटमेंट्स कंप्लीट करनी है, जो भी इधर है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स जो भी है। तो फर्स्ट है हमारा, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। जो टू लाइन सेगमेंट्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट कब होएगी? अगर उसकी लेंथ इक्वल होएगी। तो इसलिए इसका आंसर आएगा इक्वल लेंथ, इक्वल लेंस। इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल लेंस। और इसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है इक्वल लेंस। फर्स्ट का आंसर है इक्वल लेंस फ्रेंड्स। एंड अब सेकंड पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट का आंसर होएगा इक्वल लेंस। तो मैं ना आंसर इधर आगे आगे लिख देती हूँ, बट अगर कोई दिक्कत हो आप ना पहले कॉपी में नोट डाउन करते रहो, क्योंकि मैं हटा दूँगी इतना बड़ा, क्योंकि मतलब इधर जगह नहीं होती इतनी, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे समझा रही हूँ लैपटॉप की। तो अब हम आगे करते हैं। अमंग टू बी है, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is। अब सुनो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। टू कॉन्ग्रुएंट लिसन, टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। इसमें ये है टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो सो फ्रेंड्स, टू कॉन्ग्रुएंट जो हमारे एंगल्स हैं, जो टू मतलब इसमें बोलना चाह रहा है, जो टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं मीन्स आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, ये है और एक ये है। तो इधर ये जो इधर भी एंगल है एंड इधर भी एंगल है। एक एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सेम साइज के हैं। ये इसका है 70 डिग्री का एंगल। तो इस ट्रायंगल का कितना होएगा? अगर ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर कॉन्ग्रुएंट कोई सी भी चीज़ कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों का वो इक्वल होता है, मतलब जो भी एंगल साइड वो इक्वल होती है। तो इसकी भी 70 डिग्री ही होगी। तो इसका आंसर है हमारा 70 डिग्री। एंड इसका मैंने आपको बताया था इक्वल लेंस। तो आप ये नोट डाउन कर लो कॉपी में। फर्स्ट का आंसर है इक्वल लेंस एंड सेकंड का आंसर है 70 डिग्री। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं, सी पार्ट पे। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, अगर हम ऐसे लिखें कि ए एंगल, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? हम ऐसे लिख दें, मतलब जब हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है तो हम लिख देते हैं एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल बी। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इसका मतलब ये होता है। तो इसका आंसर है एंगल ए इज़ congruent to angle सॉरी, ये मैंने गलत ली। एंगल ए इज
कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। ये है इसका एंगल, ये इसका आंसर है। एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। अब मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो फर्स्ट का आंसर है इक्वल लेंस। वो क्यों है? टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ वो टू लाइन सेगमेंट्स किस लिए कॉन्ग्रुएंट होती है, किसकी वजह से कॉन्ग्रुएंट होती है? क्योंकि उनकी इक्वल लेंस होती है। और बी का है, बी का आंसर है 70 डिग्री। अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, एक का मेजर 70 डिग्री है बट दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरे का भी कितना होएगा? 70 डिग्री। तो अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड का आंसर है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे मेन तो ऐसे ही लिखा जाता है एम तो फ्रेंड्स इसका एम का मतलब होता है मेजर। तो व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू, हम जब भी हम आंसर खत्म होने के बाद लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो उसका मतलब होता है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। सो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। हमें कोई से भी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं कॉन्ग्रुएंट शेप के। तो फर्स्ट हो सकता है लाइक हम बोल सकते हैं टू फुटबॉल्स। तो इसका आंसर है एक ले लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट का है टू फुटबॉल्स, मतलब एक लिख सकते हैं हम टू फुटबॉल्स। एंड सेकंड क्या लें? सेकंड ले सकते हैं हम, एक मिनट मैं ना इधर ही लिख देती हूँ कि आपको। फर्स्ट हो सकता है टू फुटबॉल्स, वैसे भी रेड आपको दिख जाएगा। एंड सेकंड हो सकता है टू बुक्स ऑफ मैथ्स। अब ये इनका मीनिंग समझाती हूँ। टू फुटबॉल्स इसलिए क्योंकि अगर हम एक फुटबॉल जो है उसका सेम डिट्टो फुटबॉल ले ले, कोई कोई हमारे पास कोई फुटबॉल है, वैसे ही हम कहें भैया को, अगर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं भैया एक फ़ुटबॉल दे दो। तो अगर हम कहें ऐसी सेम डिट्टो फुटबॉल हमें एक और दे दो, तो वो देंगे। तो वो दोनों फुटबॉल्स सेम ही होंगी, तो कोई कॉन्ग्रुएंट शेप हुआ ना। फिर कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट शेप्स का हुआ ना ये रियल लाइफ एग्जांपल, क्योंकि एक ही जैसी सेम डिट्टो फुटबॉल तो कॉन्ग्रुएंट तो होएगा ही, एंड सेकंड है टू बुक्स ऑफ मैथ्स। अगर हमारे पास 7th क्लास की बुक है मैथ्स की, और हम उसी के ऊपर एक सेम बुक अपनी फ्रेंड की जो भी हमारी क्लास में ही पढ़ता है, कोई भी हमारी क्लास में पढ़ती है, तो हम वही उनकी सेम डिट्टो बुक मैथ्स की अपने बुक के ऊपर रख दे तो एकदम सेम डिट्टो लेंथ आएगी। तो इसलिए वो क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट शेप हुई है। तो नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड। आपको अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये वाला तो कराया ही था, थर्ड वाला जो इधर कराया था वो ये सेम ऐसा है, बट मैं तब भी आपको करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स इधर है, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस। सो फ्रेंड्स इधर जो है वो बोल रहा है इफ़ triangle ABC is congruent triangle FED under the correspondence ABC is correspond to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles। इसमें वैसे ही है कि क्या करना है, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल FED है, तो इसमें है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं। तो इसमें क्या है, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एफ के।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लिख दिया हमने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कौन सा था, एफ ई, एंगल ई। और थर्ड हो गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये थ्री हमने पार्ट्स बना दिए, थ्री। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जब जैसे एंगल ए बी सी और एफ ई डी है, तो हमने ए बी इज इक्वल टू, वो तो जब मैंने एक पहले मैं लिख देती हूँ सारे के सारे। फर्स्ट है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सो फ्रेंड्स, अब हमने ऐसे लिख ही दिया। अगर हम बोलेंगे एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल बी ए इज इक्वल टू एंगल एफ, और एंगल सी ए इज इक्वल टू एंगल डी एफ। तो ऐसे हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दिए। तो अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, इफ triangle DEF is congruent triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to। तो इसमें बताना है कौन किससे कॉरस्पॉन्ड है। अब इसमें पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है एंगल ई किससे कॉरस्पॉन्ड है। एंगल ई कॉरस्पॉन्ड है, एक मिनट रुको, पहले मैं लिख देती हूँ। DEF है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल DEF है, और एक ट्रायंगल BCA है। तो एंगल ई इज कॉरस्पॉन्ड टू एंगल सी, तो इसका आएगा आंसर एंगल सी। इसके नीचे लिख रही हूँ, वो है उसके आंसर। एंगल EF इज इक्वल टू CA, तो CA आंसर होएगा इसका, CA। और एंगल F इज इक्वल टू, इज कॉरस्पॉन्ड टू एंगल A, तो इसका होएगा एंगल आंसर A। और D ये रहा और F ये रहा, तो एंगल DF इज कॉरस्पॉन्ड टू एंगल BA, इसका आंसर है BA। सो फ्रेंड्स, इसका हमने ख़त्म कर दिया है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म होती है मेरी ये वीडियो, मीन्स पार्ट 1। अब पार्ट 2 में जो अब क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7, वो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स का जो एक्सरसाइज 7.2 है, वो मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी। तो अभी के लिए इतनी ही सी वीडियो थी, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 इतनी ही थी। देन ऑल ऑफ थिंग्स जो मैंने आपको क्राइटेरिया ये सब समझा दिए। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आप जाके ज़रूर देखना। एंड फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी ये और सारा समझा दिया मैंने आपको। एंड फिर उसके बाद आएगी हमारी मेन एक्सरसाइज 7.2, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का जब पार्ट 2 आएगा ना, जिसमें मैं आपको 7.2 एक्सरसाइज समझाऊंगी, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। ये तो छोटी मोटी हमारी एक्सरसाइज थी, जो कि हमने इजीली कंप्लीट कर ली। तो क्योंकि ना मैंने इसलिए सोचा कि मैं सोच रही थी पहले मैं एक्सरसाइज 7.1 की एक ही में बना लूँ, दोनों की 7.1 7.2 को जोड़ दूँ, फिर आप एक ही में कर लोगे सॉल्व। बट नहीं, क्योंकि फिर अगर हम राम से करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अगर हम जल्दी करेंगे तो इसलिए हमें अच्छी तरह समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने पहले 7.1 की एक्सरसाइज बनाई। अब पार्ट 2 में आपको 7.2 एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगी। तो आज की इतनी ही वीडियो थी। सो मीट यू इन नेक्स्ट मैथ्स चैप्टर 7 पार्ट 2, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी 7.2। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।